आईटी इंडस्ट्री इस समय कई वजहों से चर्चा में है। कई कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई एआई ने आईटी इंजीनियर्स को रिप्लेस कर दिया है। ऐसे में अब क्या होगा भारत के टेक इंडस्ट्री का हाल। इस वीडियो में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। हालिया स्थिति की बात करें उसके पहले ये जानिए कि भारत की आईटी इंडस्ट्री का प्रसार कैसे हुआ। 1970 के दशक में भारत में आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, लेकिन असली बूम 1990 के दशक में आया। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ Y2K बग या मिलेनियम बग की समस्या ने भारत को वैश्विक आउटसोर्सिंग हब बना दिया, क्योंकि दुनिया भर की कंपनीज को पुराने सिस्टम्स को ठीक करने के लिए भारतीय आईटी विशेषज्ञों की जरूरत पड़ी। इसके बाद 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनीज ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और आज भारत का आईटी सेक्टर $283 बिलियन यानी तकरीबन 23,500 करोड़ रुपए का है और इसमें करीब 50 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये कंपनियां मुख्य रूप से भारतीय हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक और टेक महिंद्रा। लेकिन ये ज्यादातर विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम करती हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप की कंपनियां। भारत का 15 लाख से ज्यादा वर्कफोर्स इन्हीं टॉप 5 कंपनीज में कार्यरत है। ये इंडस्ट्री मुख्य रूप से बड़े शहरों में फैली है, जैसे बेंगलोर, जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जहां 40% आईटी जॉब्स हैं। इसके अलावा हैदराबाद, पुणे, दिल्ली NCR, चेन्नई और मुंबई में भी बड़ी कंपनीज है। ये शहर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के हब है, जहां 1600 से ज्यादा सेंटर्स हैं। लेकिन अब ये टियर 2 शहरों जैसे कोयम्बटूर, इंदौर और जयपुर में भी फैल रही है। लेकिन हालिया दौर की बात करें तो भारत की आईटी इंडस्ट्री चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। एक्सफनो की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार टेक जॉब ओपनिंग्स में 24% की गिरावट आई है। अब सिर्फ 1,03,000 जॉब्स उपलब्ध हैं, जो 2021 के बाद दूसरा सबसे कम स्तर है। आईटी सेक्टर कुल जॉब मार्केट का सिर्फ 52% हिस्सा रह गया है, जबकि नॉन आईटी सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव में जॉब्स बढ़ रहे हैं। टॉप 5 कंपनीज जिसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक और टेक महिंद्रा का हाल देखें तो वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में सिर्फ 17 नेट कर्मचारी जोड़े गए हैं। पिछले साल इसी समय में 17,764 लोगों की हायरिंग हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक मोटे तौर पर हायरिंग बंद है। जितनी हायरिंग हुई उतनी ही फायरिंग भी हुई। एक समय जब ये इंडस्ट्री अच्छे हाल में थी तो ये कंपनियां 1 लाख तक लोगों को रखती थी, लेकिन अब सुस्ती साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन सबके पीछे सबसे बड़ी चुनौती है AI का प्रभाव। कंपनियां AI से दक्षता बढ़ा रही हैं, जिससे रूटीन जॉब्स जैसे डेटा एंट्री, कोडिंग और रिपोर्टिंग ऑटोमेट हो रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी कंपनीज में 25% काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। भारत के इंजीनियरों को पहले अमेरिका में H1B वीजा पर जॉब मिलती थी, लेकिन अब कंपनीज कह रही हैं कि AI काम संभाल रहा है। H1B वीजा में बढ़ते कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी अब इस सेक्टर में काम कर रहे लोगों की रुचि धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले वर्षों से तुलना करें तो 2021-22 में हायरिंग बूम था, वॉल्यूम पर फोकस था, लेकिन 2022 के अंत से गिरावट शुरू हुई। अब हायरिंग प्रिसीजन वाली है, कम लोग लेकिन हाई स्किल्ड। क्विस कॉर्प रिपोर्ट के अनुसार 2026 में आईटी हायरिंग में सिर्फ 6 से 8% बढ़ोतरी होगी, वो भी AI, ML, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी जैसे नीश स्किल्स में। पुरानी स्किल्स की डिमांड 10% से भी कम रह गई है। एट्रिशन रेट यानी कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर दिसंबर 2025 की तिमाही में टॉप 5 आईटी कंपनीज में थोड़ी कम हुई है, यानी अब लोग पहले की तुलना में कम जॉब छोड़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि दूसरी कंपनियों में जॉब मिलेगा या नहीं, इसका डर अब लोगों में मौजूद है। दूसरी तरफ ब्लाइंड ऐप के सर्वे के अनुसार 52% प्रोफेशनल्स ने ये कहा है कि 2026 में भारत में हायरिंग बढ़ेगी। खासकर ग्लोबल कंपनीज ऑफशोरिंग के कारण भारत में ज्यादा भर्तियां कर रही है। ये शिफ्ट इसलिए है क्योंकि अमेरिकी जॉब्स की जगह अब भारत ले रहा है। मतलब जो कंपनी अमेरिकी क्लाइंट के लिए काम करती थी वहां हायरिंग कम है, लेकिन अब इंडियन क्लाइंट बेस तैयार हो रहा है जहां से हायरिंग की उम्मीद की जा रही है। लेकिन टेक जॉब्स में अब बातें चल रही है उम्र की, यानी
40 साल से ऊपर वालों में लेऑफ्स का खतरा सबसे ज्यादा है। कंपनियां युवा और सस्ते टैलेंट को प्राथमिकता दे रही हैं। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि 40 की उम्र अब फॉल्ट लाइन है, जहां एक्सपीरियंस की बजाय फ्रेश एनर्जी मायने रखती है। जेन ज़ी जनरेशन का जमाना है। वे ज्यादा जॉब बदलते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और लर्निंग चाहते हैं। एक दिलचस्प किस्सा भी वायरल है। 100 साल पहले जब घोड़े सामान ढोया करते थे, लेकिन कारों के आने से वे अब शौक या फिर सिर्फ रेस के लिए रह गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंसानों का भी यही हाल होने की बात की जा रही है। क्लॉड, जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे एआई कोडिंग करके दे रहे हैं, जो पहले इंजीनियर्स किया करते थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद यह चर्चा तेज हुई है, लेकिन टीसीएस के सीईओ कहते हैं कि एआई जॉब्स नहीं छीन रहा, बल्कि ह्यूमन प्लस एआई मॉडल बना रहा है। इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख कहते हैं कि एआई के साथ काम करने वालों की डिमांड बढ़ेगी। कुल मिलाकर इंडस्ट्री में सुधार की उम्मीद है, लेकिन धीमा और सिलेक्टिव ग्रोथ देखा जा रहा है। 2030 तक एआई, डेटा, ईएसजी और क्रॉस फंक्शनल स्किल्स महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो ये सुझाव है कि आप नई स्किल सीखें। एडेप्टेबिलिटी ही आपका सेवियर है। आपको क्या लगता है, आईटी इंडस्ट्री का आने वाले दिनों में क्या हाल होगा? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।